नेवादा के रेगिस्तान में एक जगह है जो रहस्य से घिरी हुई है। उस जगह का नाम है एरिया 51। कई दशकों से इसका नाम यूएफओज और एलियन से जुड़ा हुआ है। एरिया 51 का नाम सुनते ही दिमाग में सीक्रेट सरकारी जगहों और आसमान में अजीब रोशनियों की तस्वीरें आ जाती हैं। लेकिन इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस है या फिर कुछ और? ऑफिशियली एरिया 51 एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस का एक हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल एक्सपेरिमेंटल हवाई जहाजों की टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। बंजर जमीन के बीच इसकी दूर दराज लोकेशन किसी वजह से चुनी गई थी। सीक्रेसी सबसे जरूरी थी। सरकार अपनी गतिविधियों को लोगों की नजरों से छुपाकर रखना चाहती थी और कई सालों तक यह छुपा रहा, लेकिन राज हमेशा बाहर आते हैं। एरिया 51 के पास आसमान में अजीब रोशनियों के बारे में अफवाहें फैलने लगी। स्थानीय लोगों ने रात में असामान्य गतिविधियों के किस्से सुनाए और फिर क्रैश हुए यूएफओज और एलियन बॉडीज को नेवादा के रेगिस्तान में एक सीक्रेट बेस में ले जाए जाने की कहानियां सामने आईं। इन कहानियों में सबसे मशहूर 1947 का रोजवेल वाकया है। एक किसान को अपने खेत में मलबा मिला, ऐसा मलबा जिसे बहुत से लोग क्रैश हुए उड़न तश्तरी का मानते थे। सेना ने दावा किया कि यह एक वेदर बैलून था, लेकिन अफवाहें बनी रहीं। कुछ लोगों ने तो क्रैश साइट से एलियन बॉडीज को निकालते हुए भी देखा था। क्या यह हो सकता है कि रोजवेल का मलबा और शायद एलियन की बॉडीज भी एरिया 51 में ले जाई गई हो? एक और दिलचस्प कहानी बॉब लजार की है, एक फिजिसिस्ट जिसने दावा किया कि उसने एरिया 51 के पास स्थित S4 नामक एक सीक्रेट जगह पर काम किया था। लजार ने दावा किया कि उसने उस जगह पर 9 एलियन स्पेसक्राफ्ट देखे थे। उसने उनके प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में भी बताया। लजार की कहानी हालांकि विवादास्पद थी, लेकिन इसने एरिया 51 के आसपास की अटकलों को और हवा दी। लेकिन सिर्फ कहानियों ने ही इस साजिश को हवा नहीं दी। सरकार की प्रतिक्रिया या उसकी कमी ने भी इसमें योगदान दिया। सालों तक सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व से ही इनकार किया। 2013 में ही CIA ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स जारी किए जिनमें इसके अस्तित्व को स्वीकार किया गया था, हालांकि इसमें किसी भी अजीबोगरीब दावे की पुष्टि नहीं की गई थी। इस सीक्रेसी ने रहस्य को और गहरा कर दिया। अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो इतनी सीक्रेसी क्यों? हमेशा की तरह सच्चाई मिथकों और कहानियों से ज्यादा पेचीदा होती है। हालांकि यह संभावना कम है कि एरिया 51 में कैद किए गए यूएफओ या एलियन की ऑटोप्सीज होती है, लेकिन यह साफ है कि सरकार ने वहां की गतिविधियों को गुप्त रखने के लिए बहुत कोशिशें की हैं, और जहां सीक्रेसी होती है वहां अटकलें भी होती हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार ने एरिया 51 में एक्सपेरिमेंटल हवाई जहाजों, जिनमें U-2 स्पाई प्लेन और F-117 नाइटहॉक स्टेल्थ फाइटर शामिल हैं, का परीक्षण करने की बात स्वीकार की है। यह मुमकिन है कि एरिया 51 के पास आसमान में देखी गई कुछ अजीब रोशनी बस ये एक्सपेरिमेंटल हवाई जहाज थे जो अपनी क्षमता दिखा रहे थे। हालांकि सबसे तार्किक स्पष्टीकरण भी एरिया 51 के आसपास के रहस्य के आभा मंडल को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते। सरकारी सीक्रेसी लगातार अफवाहों और प्रत्यक्षदर्शी खातों के साथ मिलकर एक ऐसी पौराणिक कथा बनाई है जो आने वाले कई सालों तक बनी रहेगी। तो हमें क्या मानना चाहिए? क्या एरिया 51 बस एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है या यह किसी दूसरी दुनिया का रास्ता है? ऐसा लगता है कि जवाब कहीं बीच में है। हालांकि यह संभावना कम है कि सरकार एलियन स्पेसक्राफ्ट छुपा रही है, लेकिन यह साफ है कि वे एरिया 51 में बेहद गुप्त गतिविधियों में लगे हुए हैं, और जब तक उन गतिविधियों को सार्वजनिक नहीं किया जाता तब तक अटकलें और उत्सुकता बनी रहेगी। एक बात तो पक्की है, एरिया 51 ने लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया है। यह सरकारी सीक्रेसी का प्रतीक बन गया है और उन लोगों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया है जो मानते हैं कि एलियन जीवन के बारे में सच्चाई हमसे छुपाई जा रही है। हम कभी एरिया 51 में क्या होता है इसकी पूरी कहानी जान पाएं या नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए आकर्षण और बहस का स्रोत बना रहेगा।